तकलीफें, मुसीबतें, संकटें, आफतें, कष्ट और नष्ट एक के बाद एक होकर हमारे जीवन में हमारे पीछे करते रहे, हमारे ऊपर आ पड़ते रहे, तो हमें ऐसा लगता है किसी कारण से हमें दंड मिल रही है, किसी कारण से परमेश्वर हमसे दूर हो गए हैं, परमेश्वर अपने क्रोध को हम पर प्रकट कर रहे हैं। कारणों को खोजने के लिए हमारे जीवन को ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक हम परखने लगते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें प्रकट हो जाती हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें एहसास नहीं होता है। हम बड़ी खोज करते हैं, हमें लगता नहीं है कि हमने क्या किया है, परंतु कोई तो ऐसी बात होगी जिसके कारण से हम पर विपत्ति आए हैं, परमेश्वर हमसे दूर हो गए हैं और परमेश्वर हमसे दूर होने के कारण विपत्तियां हमारे करीब आ चुके हैं, संकट मुसीबतें हमारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। ये संभव है हम परमेश्वर से दूर हो जाए या परमेश्वर हमसे दूर हो जाए और हमारे जीवन में शैतान के अनगिनत रीति से उसके बुरे चाल काम करने लगते हैं और हम अपनी ही दुष्टता में गिर जाते हैं, अपने ही पापों में गिर जाते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन में दुखों को, कष्टों को, नष्टों का अनुभव करने लगते हैं। कारण कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर कभी हमसे दूर नहीं होना चाहिए और ना ही हम परमेश्वर से कभी दूर होना चाहिए। ऐसी एहसास अगर हमारे जीवन में होती है, हम सीधे अपनी आवाज को परमेश्वर तक पहुंचाए, हे परमेश्वर आप मुझसे क्यों दूर हैं, आप मुझसे परमेश्वर बातें क्यों नहीं करते हैं, आपकी आवाज मेरे पास क्यों नहीं पहुंचती है। परमेश्वर से सीधे सवाल कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं प्रभु मेरे गुनाहों को, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, जिससे परमेश्वर आप मेरे करीब फिर से आ सके और प्रभु मैं आपको जान सकूं, पहचान सकूं, देख सकूं, महसूस कर सकूं, आपको सुन सको और मेरी बातें प्रभु जी आप तक पहुंच पाए और परमेश्वर मेरी चाल चला, मेरे जीवन प्रभु पूरी तरह से बदल जाए। इस तरह से अपनी पुकार को परमेश्वर के पास ले जाने है तुम सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। निरंतर हमारे संग रहने वाले, हमें ना छोड़कर, कभी हमें त्याग कर, हमें भूल कर, कभी हमसे अपने आप को दूर न करने की प्रतिज्ञा किया हुआ हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी, दयालु और करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आपके वचनों पर प्रभु जी अटूट विश्वास को रखते हैं, भरोसा को रखते हैं। हमारी चाल चलना, हमारे जीवन में प्रभु जी हम महसूस करते हैं, एहसास करते हैं कि परमेश्वर आप हमसे दूर हो गए हैं। कब तक परमेश्वर हमसे दूर रहेंगे? इस प्रकार के एहसास किसी भी कारण से क्यों ना हो प्रभु, यदि वो कोई अपराध है, कोई पाप है, तो परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं उसे क्षमा कर दीजिए, हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को, पापों को दिखा दीजिए, ताकि प्रभु हम उनका एहसास कर पाए, उन्हें कबूल कर पाए और निरंतर परमेश्वर अपने आप को प्रभु हल्का महसूस करता हुआ, पापों की क्षमा प्राप्ति करता हुआ, मनुष्यों के विरोध में अगर पाप किए हैं प्रभु उनके पास भी जाकर उनसे भी क्षमा मांग लें। आपसे भी क्षमा मांगने का एक हल्का मन प्रभु जी हमें देने के लिए दुआ करते हैं। आगे के समय अपने वचनों के माध्यम से पिता हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दैनिक भजन संहिता में चल रही है। आज के हमारे पठन के लिए हमारी ध्यान को भजन 13 की ओर लेकर चलते हैं। तो हम सब मिलकर भजन 13 का पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। हे परमेश्वर, तो कब तक, क्या सदैव मुझे भुला रहेगा? तो कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रखेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे कि मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। भजन 13 का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में दाऊद को परमेश्वर को एक सवाल करता हुआ, दूसरा सवाल करता हुआ, तीसरा सवाल करता हुआ, चौथा सवाल करता हुआ, हम सवालों के पर सवाल करता हुआ सुनते हैं। और वह कहता है, हे परमेश्वर, कब तक? तो क्या सदैव मुझे भूला रहेगा?
तो कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा, और मैं कब तक अपने मन ही मन युक्तियां करता रहूंगा, और मैं दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूंगा। कब तक मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल होता रहेगा। दाऊद का ये प्रश्न सिर्फ अपने पास नहीं रखता है, परंतु वो चाहता है कि परमेश्वर इन प्रश्नों का उत्तर भी दे। परमेश्वर अपने स्वर्ग से उसकी ओर ताके, उसकी ओर अपने कान को लगाए, और परमेश्वर इन्हीं सारे सवालों का, इन प्रश्नों का उत्तर दे। क्यों परमेश्वर अपने आप को छिपाए रखे हैं? क्यों परमेश्वर अपने आप को दूर रखे हैं? क्यों परमेश्वर दाऊद को छोड़ रखे हैं? क्यों परमेश्वर दाऊद को भूल गए हैं? क्यों परमेश्वर उसके शत्रुओं से उसे छुड़ाते नहीं हैं? क्यों परमेश्वर उसे चैन और विश्राम नहीं देते हैं? इन सारे सवालों का वो तो उत्तर पाना चाहता है। हो सकता है आप भी जो वचन सुन रहे हैं, आपके भी ऐसे सवाल होते होंगे कि परमेश्वर आपसे दूर होता हुआ आपको एहसास होती होगी, महसूस करते होंगे। परमेश्वर आपको छोड़ा हुआ, परमेश्वर आपको त्यागा हुआ, परमेश्वर आपको भूला हुआ एहसास अगर आपके जीवन में है, आप भी परमेश्वर के पास दाऊद की नाई इन प्रश्नों को, इन सवालों को भेजते रहिए। परमेश्वर के उत्तर निरंतर आपके पास आएंगे। अगली बात में वो कहता है, परमेश्वर अगर आप मुझे भूले रहेंगे, आप मुझे त्यागे रहेंगे, आप मुझे छोड़े रहेंगे, मेरे शत्रु तो ये सोचेगा कि वो मुझ पर प्रबल हो चुका है, और प्रभु मेरे अपमान होगी, मेरी निंदा होगी, मेरे नुकसान होगी, मेरी हानि होगी। और इसके साथ ही साथ परमेश्वर आप पर भी सवाल उठेंगे कि आप कहाँ चले गए हैं। आपके मैं भक्त हूँ, इसलिए प्रभु ऐसा ना हो कि मेरे शत्रु कहे कि मैं उससे प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि मैं डगमगाने लगूं और मेरे शत्रु मगन होते रहें। पर तो मैं जो आपका भक्त हूँ, मेरे पिछले दिनों में मैंने आपकी करुणा को देखी है। मेरा मन, मेरा हृदय प्रभु आपके उद्धार से मगन हुआ है। मेरे परमेश्वर, मेरा भरोसा आपके ऊपर है, और मेरा मन आपका भजन गाता रहेगा। मेरा मन जो आपकी भलाई को देखा है, वो आपकी स्तुति करता रहेगा। अपने भरोसा को, अपने विश्वास को स्तुति और आराधना में बदलता हुआ दाऊद को फिर से एक बार यहाँ पर इस भजन में देखते हैं। वचन सुन रहे प्रियजन, और परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की उद्धार निरंतर आपके ऊपर है। परमेश्वर कभी आपसे दूर नहीं है, कभी आपको छोड़कर नहीं गए हैं, भूल कर नहीं गए हैं, त्याग कर नहीं गए हैं, टुकरा कर नहीं गए हैं। फिर से एक बार इन्हीं बातों पर अपने भरोसे को लेकर आइए। दाऊद की नाई अपनी पूर्ण विश्वास उनके ऊपर रखिए। ऐसे लोग जो कहते हैं आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की सहायता और उत्तर शीघ्र आपके ऊपर उतराने हैं, तो छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप स्तुति के योग्य हैं, आराधना के योग्य हैं, आभार के योग्य हैं। धन्यवाद प्रकट करते हैं, महिमा आपकी करते हैं, स्तुति आपकी करते हैं, गौरव आपकी करते हैं। सुंदर सा समय जो सौभाग्य के रूप में आपने जो हमें प्रदान किए हैं, शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। अनुग्रह बरहा प्रभु निरंतर उनके ऊपर रखिए। एक एक जन को छूने के लिए, अपनी सामत में चलाने के लिए, अपने अगुवाई में रखने के लिए दुआ करते हैं। आपकी आशीष मानहा प्रभु निरंतर उनके ऊपर होती रहे। आपके स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर उनकी बरकतें, उनकी आशीर्वाद निरंतर प्रभु समय पर उन तक पहुंचते रहे। आपकी सुरक्षा उनकी चारों ओर होती रहे। चंगाई से, छुटकारे से, सामर्थ्य शक्ति से हर किसी को भरने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बाद उनके आगमन का विलंब हो गया। कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु आपके राज्य उन सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। पिता, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा की भरपूरी में आप हमेशा चलते रहे। पवित्र आत्मा का अभिषेक को आप निरंतर प्राप्त करते रहे। आत्मा के जो वरदान आपने प्राप्त किए हैं, विश्वास में आप आगे बढ़ते रहिए। आप स्थिर होते रहिए। कितने भी संकट क्यों ना हो, मुसीबतें क्यों ना हो, परमेश्वर आपके पक्ष में है, आपके साथ है। इस बात का एहसास कीजिए, इसे कभी भूले ना। ऐसे एक विश्वास से भरा हुआ जीवन निरंतर आपके होने है, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक निरंतर आप पर होती रहे। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।